हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। 20% के अपर सर के साथ जो है बंद रहा। ये अच्छी खासी हैवी वॉल्यूम के साथ तेज़ी देखने को मिली। आगे कहाँ तक जा सकता है, सबके मन में ये सवाल है। तो वहीं हम जो है यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है, कौन कौन से अब रजिस्ट्रेशन का सामना इसको करना पड़ सकता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी जरूर करें, हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो नीचे आप हमें अपनी मर्जी से थैंक्स का बटन क्लिक करके आप जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी यूपीआई आईडी से अगर आप चाहें तो हमें पैसे भेज सकते हैं अपनी मर्जी से, खुश होके। और ये एक यूट्यूब का फीचर है जिसको कि मैं आपको जो है इसके बारे में बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मूविंग एवरेजेस भी हम लगाएंगे और कुछ पहले के जो सपोर्ट और रजिस्टेंस है वो भी हम देखेंगे। तो इससे जो है एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मतलब कि एक आइडिया मिल सकता है कि आगे ये कहाँ तक जा सकता है। और यहाँ पर सबसे पहले तो आज देखें तो डेली चार्ट है इसका। पहले तो इसका आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 33 लाख की जो है डिलीवरी उठी है, अच्छी खासी डिलीवरी को यहाँ पर क्वांटिटी उठी है एनएससी के ऊपर। साथ ही साथ बीएससी के ऊपर भी देखें तो 4 लाख की जो है डिलीवरी उठी है। अब इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। सवेरे जब हमने वीडियो बनाया था इसी लेवल के आसपास था ये। उसके बाद जो है इसके अंदर अपर सर्किट लगा और बीच बीच में वो अपर सर्किट टूटता भी रहा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ बिकवाली भी आई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि जो बिकवाली थी वो एब्जॉर्ब हो गई, मतलब कि बाइंग बायस जो है वापस से आ गई इसके अंदर और खरीदारी हुई और आखिर में जो है अपर सर्किट के साथ ही बंद रहा। अब यहाँ पर वीकली चार्ट भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कई बार पिछली बार बात की थी और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। साथ ही साथ जिनको पता है नीचे कमेंट जरूर करें। क्लियरली मैंने बोला था कि यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। ऐसी कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, तब इसके अंदर जो है एक बाउंस बैक नहीं आया था। लेकिन ये इतनी गिरावट के अंदर अगर ये स्पिनिंग टॉप बनती है तो एक बाउंस बैक आने की संभावना रहती है। हालांकि ये न्यूज़ के ऊपर जो है ये बाउंस बैक आया है, लेकिन कई बार टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है कुछ संकेत जो है ऐसे मिल सकते थे, मतलब कि मिल सकते हैं बाउंस बैक के या फिर प्रॉफिट बुकिंग के या बाउंस बैक के। और यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप बनी और आज अच्छी खासी इसके अंदर जो है तेज़ी देखने को मिली। अब इसके 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है इसके तो ऊपर डेफिनेटली आज ये निकला ही है। और यहाँ पर अब ये 620 से 680 के जोन में ये पहुँच गया है पिछले कई दिनों से। मतलब कि अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने टाइम बिताया था। अब इसका मूविंग एवरेज जो है वो हम जो है आगे की मूविंग एवरेज भी ये जो है लगाएंगे। उससे पहले अगर तेज़ी बरकरार रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, तो एक तो ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 800 रुपये का लेवल है यहाँ पर जाने की इसकी संभावना रह सकती है अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो। और उससे भी पहले इसको कुछ शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। ये 800 का लेवल जो है अभी थोड़ा सा दूर भी है, क्योंकि उसके अंदर जो जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी यहाँ से लेकर यहाँ पर जब बाउंस बैक आया था तब जो है 800 रुपये के आसपास जो है अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था पिछली बार। उसके बाद उसको तोड़ा था तब नीचे आया था। तो अगर ये मतलब कि और तेज़ी आती है तो एक तो ये 800 रुपये का जो लेवल है वहाँ तक ये जाने की इसकी संभावना शॉर्ट टर्म में रह सकती है। उससे पहले भी कुछ रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। उसको पहले तो हम यह डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं 21 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो इसको भी इसने जो है आज पार किया है। अब यहाँ पर एवरेज लगाते हैं 100 दिनों का मूविंग एवरेज और बस 200 दिनों का मूविंग एवरेज। और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों टेक्निकल चार्ट की एनालिसिस अगर करेंगे तो। यहाँ पर 100 डेज का मूविंग एवरेज सामने खड़ा है 667 रुपये के आसपास। अभी 644 का प्राइस है। तो एक यहाँ पर इसको छोटा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। साथ ही साथ तो ये सभी मूविंग एवरेज को, इन लेवल को आप जो पहले तो ध्यान इसको नोट करके रख सकते हैं। हालांकि स्ट्रेंथ अच्छी खासी बनी हुई है, तेज़ी आ सकती है। और यहाँ पर पहले तो अब वीकली चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 21 वीक का मूविंग एवरेज वो भी 660 रुपये के आसपास है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और 50 वीक का जो मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है 1067 रुपये के आसपास, तो वो तो काफ़ी दूर है, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। तो ये बात हो गई मूविंग एवरेजेस की। अब यहाँ पर अगर पहले के जो सपोर्ट इसने लिए थे वहाँ पर उसकी हम बात करेंगे, मतलब कि सपोर्ट और रजिस्टेंस की। तो यहाँ पर जो दिख रहा है उसके बारे में अगर देखें वीकली चार्ट अगर इसका लगाते हैं, जी हाँ यहाँ पर लंबा वीकली चार्ट, तो जैसे कि एक तो ये 680 रुपये का जोन है। पहले ये एक रेंज में फंसा था। अगर 680 को क्रॉस करता है तब जो है ये 700, उसके बाद 720, 750 और उसके बाद 800 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो यहाँ पर हम वही जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो देख लेते हैं। पहले तो सपोर्ट की हम बात करेंगे। 644 का प्राइस है, तो पहला सपोर्ट जोन अब यहाँ पर दिख रहा है वो है 620 का जोन, क्योंकि पहले ये जो है पहले भी ये कई बार सपोर्ट यहाँ पर लिया था, उसके बाद ये रजिस्टेंस बन गया था। तो 620, उसके बाद देखें तो 600 रुपये का जोन और उसके बाद देखें तो 580 का जोन। तो इन तीनों ही सपोर्ट जोन को आप देख सकते हैं। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने देखा, एक तो ये पहले तो देखें तो ये 670 से 680 का जोन, ये एक जो है एक रजिस्टेंस एरिया पहला इसका बन सकता है, नज़दीकी रजिस्टेंस है। और यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। उसके बाद अगर इसको ये पार करता है तब जो है ये 700 रुपये, उसके बाद देखें तो 720 और उसके बाद देखें तो 750 से लेकर 780 का जोन।
तो इन सभी रजिस्टेंस एरिया के ऊपर जो है आप नज़र रख सकते हैं, और अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तब जो है ये 800 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, जैसे कि हमने देखा चार्ट के ऊपर। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर जो है आप नज़र रख सकते हैं। और इसके ऊपर एक खबर भी आई थी, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आज ही देखें तो शाम को वो वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर वो सभी चीज़ें अगर इंक्लूड होगी तो वीडियो ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।